सबसे पहले सामीन को और आपको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सबको पता है, माइनिंग डिपार्टमेंट का बेसिक काम जो है रेगुलेशन ऑफ माइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ, जो इस पे कानून है उसका। उस हवाले से जैसा कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि हमारा काम माइनिंग को रेगुलेट करने के अलावा लोगों को ये जो मटेरियल है वो रेट्स पे, जो भी गवर्नमेंट मखसूस रेट्स उससे करते हैं, उसका बहम पहुंचाना है, दस्तयाब करना है। इस सिलसिले में हमारे बहुत सारे लोग जो है वो इस इलीगल माइनिंग में डायरेक्टली इनडायरेक्टली शामिल होते हैं। इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल होता है और हमारा जो टीम है, हमारी जो फील्ड एजेंसी है, वो 24 घंटा मुतहरिक रहती है। हमारे 5 MCPs हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे है, जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इलीगल माइनिंग हो, वो देखते हैं। इस सिलसिले में 24-25 में भी हमने बहुत एक रिकॉर्ड सीजर्स किए हैं। 450 के करीब हमने कोई 2 करोड़ रुपया जो है वो पेनल्टी के तौर पर भी उनसे वसूल किया है, जो हमारे ऑफेंडर्स हैं। कानून के हिसाब से हमारा यहाँ पर जो है मिनरल एक्ट है, उसमें फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को जो है वो 10,000 तक मिनिमम का हम जुर्माना करते हैं। फिर सेकंड टाइम ऑफेंडर को हम 20,000 मिनिमम का जो है वो जुर्माना करते हैं। और थर्ड टाइम पर अगर उसने वो रिपीट किया वो ऑफेंस इलीगल माइनिंग का और इलीगल ट्रांसपोर्टेशन का, तो उसमें हम उसके खिलाफ फिर FIR करते हैं। इसके अलावा जो हमारे बाकी प्रोविजंस ऑफ लॉ है, उसमें यही आता कि अगर कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का या उसमें मिनरल भी आता है, उसकी चोरी करे और उसको गलत तौर पे यूज़ करे, उसके खिलाफ भी हम बाकी ज़वाबित जो है कानून के, उसके तहत हम कार्रवाई अमल में लाते हैं। कंसर्न पुलिस स्टेशन को हम लिखते हैं, उसमें FIRs भी होते हैं। इस सिलसिले में आज तक पिछले 4-5 महीनों में हमने 29 के करीब जो है वो FIRs भी लॉन्च किए हैं इस इलीगल माइनिंग और इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स को रोकने के लिए। और आपको पता है कि जो 25-26 है, उसमें भी हमने अपने काम में बहुत सूरत लाई है और 250 के करीब हमने व्हीकल्स जो है, जिनमें डंपर्स है, जिनमें टिपर्स है, ट्रैक्टर्स है और JCBs हैं, उनको हमने ये ज़ब्त करके कानूनी कार्रवाई उसमें हमने अमल में लाई है। और हमने कोई 1.5 करोड़ के करीब जो हमने रेवेन्यू जनरेट किया, उसमें पेनल्टीज़ का भी, उसमें कोई 50 लाख के करीब हमने पेनल्टीज़ जो है वो हासिल किए हैं ऑफेंडर्स से। ये मैं डिटेल इसलिए बताता हूँ कि हमारी आवाम को, हमारी जो ये इलीगल ऑफेंडर्स, उनको पता होना चाहिए कि इसमें कानून कितना सख्त है। उनके खिलाफ FIR हो सकता है, बहुत हद तक जुर्माना हो सकता है। वो इस अमल में, जो गैर कानूनी अमल में, इसमें शामिल ना हो। रिसेंटली जब 26-27 को फ्लड्स आए, तो फ्लड्स का यही है कि अपने साथ वो बाकी जो हमारे मिनरल्स है वो लाता है। कुछ उसके फ़वाइद भी है। एक फ़ायदा ये भी है कि हमारे नदी नाले जो सूख चुके होते हैं, जिनमें मटेरियल कम हुआ होता है, जिनमें बाकी जो चीज़ें हैं कम हुई होती हैं, जो हमारी मादनियात है, तो अच्छा खासा हमारा मादनियात जो नदी नालों में आया। एक खुशी की बात उसमें ये भी है, जहाँ पर सैलाब की कुछ जो उसमें है वो प्रॉब्लम्स होती है, डिस्ट्रक्शंस होती है, वहाँ ये एक खुशाइन चीज़ है कि नदी नालों में एक भरपूर फिर वो जो है मैदानियात आता है। और मैं यहाँ पर आवाम ने जो किया वो क्या है कि घरों से निकल आए बच्चे, औरतें, जो भी घरों में थे, उन्होंने इसको एक लूट मार के तौर पे इसको किया। हमारी टीम जो है मुतहरिक है 24 घंटा। हमको इन दिनों में बहुत 24 घंटा काम करना पड़ा। और इस सिलसिले में हमने बहुत सारी जो सीजर्स हैं, हमने डंपर्स है, अगर आप यहाँ पर फोकस करेंगे, ये हमारा ये MCP शिरपुरा है। यहाँ पर हमने जो इस एरिया में हमने सीज़ किया है, ये आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पर ये जो है हमारे बोल्डर्स है, यहाँ पर बोल्डर्स है। ये टिपर है, यहाँ पर जो लोडेड टिपर है, सैंड का है। और ये JCBs है जो ये इलीगल माइनिंग में काम ये लाते हैं। और इससे जो है हमारा नदी नालों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और हमारी इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत हद तक मुतासिर होती है। ये जो हमारी ये मशीनें हैं, जब ये इलीगल तौर पे ये काम करती है। उसके अलावा आप वहाँ देख सकते हैं, वो एक ट्रॉली है भरी हुई रेत से, दूसरी ट्रॉली वहाँ पर है। और ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि रेत जो है, बहुत सारे डंपर्स हमने सीज़ किए हैं। हमारा यह है कि लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ यहाँ पर कि हम बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को हम मटेरियल जो उनके कंस्ट्रक्शन काम में आता है वो हम पहुँचाए। लोगों से यही अपील रहे कि कोई भी गैर कानूनी काम वो ना करे।
कोई भी, चाहे वो मादनियात के मामले में हो या किसी और मामले में, मटेरियल अवेलेबल है। हमारे पास ब्लॉक इस वक्त 3 चल रहे हैं, 12 ब्लॉक यहाँ पर। ये भी मैं बताता चलूँ कि 12 नए ब्लॉक हम 2-4 दिनों में ऑक्शन करने वाले हैं, जिससे बहुत हद तक मटेरियल जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए बहाल हो जाएगा। मेरी ये तवक्को रहेगी आवाम से। देखिए, उसमें मैंने इससे पहले भी बोला कि सख्त कानून है, FIR उनके खिलाफ हो सकते हैं। हमारे जो जवान हैं, पढ़े लिखे जवान, उनके खिलाफ अब मैं नहीं चाहता हूँ कि FIR हो, लेकिन जब वो इन चोरियों में पकड़े जाएंगे तो हमारे पास कोई और उसका मुतबादिल नहीं है, हम उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। FIR तक उनके खिलाफ हमें लॉन्च करना पड़ेगा। जहाँ तक मेरा टीम है, मैं बहुत खुश हूँ इनसे। 24 घंटा ये काम कर रहे हैं। बहुत जैसे कि आपको पता है कि कितने हालात होते हैं, जो फील्ड में हालात होते हैं, चाहे वो नदी नालों में जाना, कंप्रोमाइज़ इनकी लाइफ होती है वहाँ उस वक्त। और जो हमारे ये जो ऑफेंडर्स है, ये भी हमारे अपने भाई हैं। उस वक्त उनका जो तेवर होते हैं, जब वो ट्रैक्टर पे होते हैं, किसी और व्हीकल पे होते हैं, मेरी टीम जो है सड़क पे होते हैं, नदी नालों में होते हैं, बहुत ऊंची ऊंची और गहरी खाइयों में इनको जाना पड़ता है। इनकी लाइफ हमेशा ख़तरे में रहती है, लेकिन हमारे जवान हैं, इनका काम है, इन्होंने ये हाथ में लिया है। मैं इनसे बहुत खुश हूँ। पिछले बहुत सारे महीनों से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि जो हम सीजर्स कर रहे हैं, और उसका ये नतीजा है कि इलीगल माइनिंग जो अनंतनाग में या बाकी जगहों पे जो एक हद पार कर चुकी थी, हमने बहुत हद तक उसको बड़ी ट्रांसपेरेंट हालात में उनको हमने बहुत कम किया है। लेकिन मैं यहाँ साथ साथ ये भी बताऊँ कि जो इसका एक मुतबादिल है वो है कि हम प्रोवाइड करें मटीरियल लोगों को। उस सिलसिले में हमने काम किया। जैसे मैंने पहले बोला कि 12 ब्लॉक हमारी ऑक्शन होने वाले हैं, जहाँ से मटीरियल की जो है वो इनको हम पहुँचाएंगे हम आवाम को। और हमारे 3 ब्लॉक चल रहे हैं, हमारे लीजेस चल रहे हैं इस वक्त। और हमारी जो है ये कस्टमरी सैंड का जो है जो मैनुअल एक्सट्रैक्शन है, वो भी हमारे पास सैंड के हमारे पास है। लोग वहाँ से खरीद सकते हैं, लीगल खरीद सकते हैं, इलीगल जाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों से यही अपील रहे कि आपके एसेट्स हैं, आपका ख़जाना है, आपका अपना स्टेट है, आपके अपना डिस्ट्रिक्ट है, इसका आप ख्याल रखिए। इसको वीरानी में जो वीरानी इसकी हो रही है उसको ना होने दे। अपना है, अपने बच्चों का है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यकीन रखिए, अपने लिए और अपने आने वाली नस्ल के लिए अपनी ये खूबसूरत जो है वादी है, खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है, इसको बनाए रखें। सर, जहाँ पर डंपिंग हम देखते कार्रवाई होती है, मैं यहाँ पर जो भी हमारे बाकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन से, खासकर पुलिस जो है हमारे शाना बशाना काम कर रहे हैं, हमारी कॉल पे होते हैं, हमारे साथ आते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे फ्लड कंट्रोल जो है, जो उनके एसेट्स है, चाहे वो ब्रिजेस हैं, चाहे वो बंड्स है जो है, वो भी उनका रख रखाव कर रहे हैं। लेकिन उनसे मेरी अपील रहेगी कि अपने एसेट्स का खास ख्याल रखें। इलीगल माइनिंग और थेफ्ट में हमें, ये थेफ्ट ऑफ मिनरल में हमें थोड़ा बहुत ना इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इलीगल माइनिंग का मतलब है कि जहाँ पर ये खुदाई एक्सट्रैक्शन हो रही है इलीगल, गैर कानूनी, वो ज़्यादातर हमारे जो है नदी नाले हैं या बाकी जो हमारी लैंड है उसके दरमियानी हिस्से में या एम्बैंकमेंट्स को छोड़ के, एम्बैंकमेंट जो है वहाँ पर हमारे फ्लड कंट्रोल वाले जो है महकमा, उन्होंने बंड्स बनाए हैं और अच्छी तरह उन्होंने उसको रख रखाव की ज़रूरत है इस वक्त। ये मैं उनसे गुजारिश करूँगा। और जहाँ तक बाकी अलाइड डिपार्टमेंट है, हमारी डिप्टी कमिश्नर साहब, उनकी हमेशा यही हमारा रहता है कि उनकी डायरेक्शंस पे हम काम कर रहे हैं। 24 घंटा हमारी वो गाइडेंस इसमें कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी कंप्लेंट्स आती है, 5 मिनट में हमारे पास कंप्लेंट्स को भेजकर हमसे ये हिसाब लिया जाता है कि एक एक कंप्लेंट का, एक एक ग्रीवेंस का हिसाब लिया जाता है और उस पर उसकी एक्शन, उस पर क्या हुई, वो एक्शन का हिसाब हमसे लिया जाता है। डिप्टी कमिश्नर साहब और बाकी जो हमारे अलाइड डिपार्टमेंट्स है, उनका इसमें बहुत बड़ा काम है।